Good morning, students. So till question number 3rd of exercise 6a we have finished. Okay. Now the question number 4. The question number 4 is find the SCF of the number by finding factors. So we have done this. So students, the question which I am doing in the copy, you have to do it in the copy, and the question which I will ask, I have tick mark, that question you will do it in your practice copy. Okay. सो क्वेश्चन नंबर 4 का ए और बी आप प्रैक्टिस कॉपी में करेंगे, बाकी सी डी और ई मैंने क्लास वर्क कॉपी में किया है जो मैं आपको समझाने जा रही हूँ. सेम पैटर्न है, सब कुछ वैसे ही है, उसी तरीके से आपको फाइंड आउट करना है. इसीलिए मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस कॉपी में करने के लिए बोला है. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर सी, द नंबर आर गिवन हियर 20 and 32. So all of you know how to find out the factor. The same way, just we will start dividing the number. It's very easy to divide the number by 2. 2 tens are 20 and 2 fives are 10 and then 5 ones are 5. Here 32, you know that 32 is divisible by 2. So 16 times, then 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4 and then 2 ones are 2. So we will write down the factors. 20 equal to 2 multiplied by 2 multiplied by 5. 32 equal to 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2. Remember that count the how many numbers are there ताकि आप मिस ना करो यहाँ पे. ठीक है, लिखते समय मिस ना हो जाए आपसे. तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे भी हमने 5 लिखा है ना. 1 2 3 4 5. अब इन दोनों नंबर में कौन कौन से नंबर कॉमन है. तो यहाँ पे भी 1 टाइम 2 है, 2 टाइम 2 है, बाकी 5 है. लेकिन यहाँ पे हमारे पास 5 कहीं नहीं है, लेकिन 2 टाइम 2 है हमारे पास. सो वी विल टेक द कॉमन हाउ मेनी टाइम्स 2 मल्टीप्लाइड बाई 2. हम सिर्फ कॉमन क्या लेंगे, मैं आपको पेंसिल से सर्कल करके बता रही हूँ, आप चाहो तो पेन से भी कर सकते हैं. ठीक है. 2, ये 2 आपका कॉमन है और ये 2 आपका कॉमन हो जाएगा. बाकी इफ 3 2 जो है वो आप छोड़ दोगे क्योंकि यहाँ पे नहीं है कहीं भी, और 5 भी आपके इस नंबर में नहीं है. इसीलिए कॉमन में क्या आएगा, इन दोनों 2 को मिला के एक 2 और इन दोनों 2 को मिला करके एक 2. ठीक है. सो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज़ अ कॉमन फैक्टर. सो therefore SCF of 20 and 32 is 2 multiplied by 2 is 4. Okay. In the same way you will find for the 30 and 45. We will start doing the division. Always remember that वंस के प्लेस पे 0 है, इसका मतलब है 2 से डिवाइड होगा ये नंबर. सो 2 1s are 2, 2 5s are 10. देन डिवाइड बाय 3, 3 5s are 15 एंड देन 5 1s are 5. इन द सेम वे 45. ओके. अगर नहीं मालूम चल पाता है तो हम रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी इसीलिए इसके पहले पढ़ाया जाता है ताकि आपको याद रहे. हाँ, यू शुड रिमेंबर दैट व्हाट्स द रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी फॉर 3 और 2 वट एवर. सो हियर इट इज़ गिवन 45. So 5 plus 4 is 9. So it is divisible by 3. So we will divide by 3. 3 1s are 3, 3 5s are 15. Then 15 तो आता है 3 के टेबल में, इसलिए आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. 3 5s are 15 and then 5 1s are 5. Now again you will write down the same way. 30 equal to 2 multiplied by 3 multiplied by 5. 45 equal to 3 multiplied by 3 multiplied by 5. अब फिर देखो कॉमन कौन से नंबर्स हैं. आप देख रहे हो 45 में कहीं भी 2 नहीं है. सो 2 इज़ नॉट द फैक्टर ऑफ 45. 30 में है 3 and 5. 3 and 5 आर द फैक्टर ऑफ 30 ऑल्सो एंड द फैक्टर ऑफ 45 ऑल्सो. तो हम फिर से इसको सर्कल कर लें. ये 3 एंड दिस वन इज 5. ओके. कॉमन फैक्टर्स आर 3 मल्टीप्लाइड बाई 5. नाउ SCF of 30 and 45 is 15. 3 multiplied by 5 is 15. Now come to the question number E. 72 and 90. So when we will start doing the 72, 72 is divisible by 2. Why? Because at the ones place 2 is here. ones के place पे अगर even number है तो उसका मतलब वो divisible है. 2 3s are 6 and 2 6s are 12. अगर आपको नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ आप रफ कॉलम में उसको एक बार डिवाइड करके देख लो. ठीक है. आप रफ कॉलम में उसको डिवाइड कर लो. जो क्वेश्चन आ रहा है वो यहाँ पे आप लिख लो 36. फिर 2 1s are 2, 2 8s are 16. अगर 36 भी आप यहाँ पे ओरली नहीं डिवाइड कर पा रहे हो माइंड में जल्दी से,
तो आप उसको भी रफ कॉलम में एक बार करो, ठीक है, उसके बाद ही यहाँ पे लिखो. Now 18, you know that the 18 comes in the table of 2. So 2 9s are 18 and 3 3s are 9 and 3 1s are 3. Next number is 90. So 2 45, then 3 1 5 3 5 5 1. स्टूडेंट्स आप इन क्वेश्चंस को जब बार बार करोगे ना तो एक ही नंबर पता नहीं कितनी बार आएगा. जैसे आपने यहाँ पे 290 को स्टार्ट किया करना, लेकिन नेक्स्ट नंबर क्या आ गया 45, जो कि आपने ऊपर वाले क्वेश्चन में अभी अभी 45 का किया है. सो द सेम फैक्टर यू विल गेट, इजंट इट. तो आपको अपने आप ही दिमाग में याद आएगा कि 45 तो अभी अभी किया था, यहाँ पे था, उसको भी आप कॉपी डाउन कर सकते हो. और नहीं तो आप बार बार करोगे उसको तो आपकी प्रैक्टिस होगी अच्छी, एंड यू विल लर्न हाउ टू डू इट. ओके, सो नाउ 72 इक्वल टू हाउ मेनी टूज आर देयर, 1 2 3, 3 टाइम 2 है 1 2 3 एंड देन 3 मल्टीप्लाइड बाई 3. 90, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5. अब देखो कॉमन 1 2 तो हमको यहाँ पे कॉमन मिल जा रहा है, ठीक है. फिर उसके बाद दूसरा कौन सा है 3. सो 2 टाइम 3 है यहाँ पे भी 2 टाइम 3 है. तो हम इसको सर्कल कैसे कर सकते हैं, हम इस तरीके से भी सर्कल कर सकते हैं, ठीक है. 2 टाइम 3 एंड हेयर ऑल्सो 3 टाइम 3. सो द कॉमन फैक्टर आर 2 3 3 and the SCF of 72 and 90 is 2 3s are 6, 6 3s are 18. So I have written here 18. Like this you will do it in the same way. Okay, I hope that you are understanding. Now question number 5A. क्वेश्चन नंबर 5 जो है स्टार्ट हो रहा था, फाइंड द SCF ऑफ द नंबर बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन. इन द सेम वे यू विल डू दैट. क्वेश्चन नंबर A I have done 30 and 75. Again the same way 2 15 this already we have done 75. अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 75 को देखो यहाँ पे मैंने 3 से डिवाइड करके आपके लिए मैंने किया है कि आप रफ कॉलम में भी इसको डिवाइड करके कर सकते हो, ठीक है. 3 2 is 6, 15, 3 5 is 15. So 25 we get here, and then 5 5 is 25, 5 1 is 5. अगेन 30 के जितने भी फैक्टर है वो हम यहाँ पे लिखेंगे. 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5, 75, देन 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5. ओके, नाउ द कॉमन 2 नहीं है दोनों में कॉमन, 3 एंड 5 तो 3 एंड 5, ठीक है. तो आप इस तरीके से फिर से इसको एक बार सर्कल कर सकते हो, ठीक है. दैट मीन्स द कॉमन फैक्टर्स आर 3 मल्टीप्लाइड बाई 5. So the SCF of 30 and 75 is 3 5s are 15. Same way I have done the question number 5th B, ठीक है. 5th का मैंने A और B किया है, C and D you have to do it in your practice copy. इसी तरीके से मैंने 6 का A और D किया है, ठीक है. A and D I have done in the classwork copy. B and C you have to do it in your practice copy. 7 का मैंने B और डी जो है आपको प्रैक्टिस कॉपी में करना है, ए और सी मैंने किया है, ठीक है. 8 का ए सी ई और जी मैंने क्लास वर्क कॉपी में किया है. रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो मैंने टिक किए हैं वो आपको प्रैक्टिस कॉपी में करना है, ठीक है. आफ्टर द रिकॉर्डिंग विल फिनिश, व्हेन आई एम सेंडिंग विद अ पिक, दैट टाइम आई विल सेंड यू दैट विच क्वेश्चन यू हैव टू डू इट इन योर क्लास वर्क कॉपी. और जो क्वेश्चन मैं नहीं भेज रही हूँ इसका मतलब है कि वो प्रैक्टिस कॉपी में, ठीक है. और उन क्वेश्चंस में से अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे आप पूछ सकते हो. ओके स्टूडेंट्स, सो क्वेश्चन नंबर B 64 80. सो 2 3 is 6, 2 2 is 4 एंड देन 2 16 32. ऑलरेडी हम पहले भी कर चुके हैं इसको. सो वी नो दैट हाउ टू डिवाइड हाउ टू फाइंड आउट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 32. तो हाउ मेनी टूज आर देयर, 1 2 3 4 5 6. तो हमने यहाँ पे 6 टाइम्स लिख लिया. 80 है तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. ओके, नाउ हाउ मेनी टूज आर कॉमन हेयर. एक तो ये 2 मिल गया हमें कॉमन, फिर एक ये 2 मिल गया कॉमन, एंड देन अगेन 1 more 2 and 1 more 2. दैट मीन्स 4 times 2 is a common. So 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2. So what will be the SCF? 2 2s are 4, 4 2s are 8 and 8 2s are 16. So like this you will write down. Okay. Now the question number 5th B हो गया.
Now the question number 6A, 45 and 105. So 45 का हमने फैक्टराइजेशन किया, 3 5 15, 5 1 5, 3 3 9. Now 105 is here. So ये मैंने रफ कॉपी में कॉलम में नहीं दिखाया है, आप कर सकते हो that when we will divide 105 then 3 times. So 3 3 9 and then 10 minus 9 is 1 and then 5 will come down. So 3 5 15. Okay, 3 5 15. So like this you will find out 35. So I have written here 35. 5 7 35, 7 1 7. Again the same way, find out the common factor. The 3 is common here and the next number is 5. 5 is common here. So 3 multiplied by 5. 3 5s are 15. इसी तरीके से 66 and 198 find out. 2 3s are 6, 2 3s are 6, 3 1s are 3 and then that means the factorization of 66, 2 multiplied by 3 multiplied by 11. 198 बहुत ईजी है, आपको नहीं समझ में आएगा तो प्लीज़ रफ कॉलम में एक बार डिवाइड करके आप देख लो कि ऐसे भी दिख रहा है कि वंस के प्लेस पे 8 है, दैट मीन्स इट इज़ अ इवन नंबर, सो इट इज़ डिविजिबल बाय 2. ओके, नाउ 2 9s are 18. So 1 and 8. Again 2 9s are 18. Like this you will divide it. Okay, so 99 is here. I have written here 99. Now 3 3s are 9, 3 3s are 9, 3 1s are 3, 3 1s are 3 and then 11. So 2 multiplied by 3 multiplied by 11 and for 198 2 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 11. So I will be not able to do the circle here. So खुद ही देख लो 2 3 और 11 है, 2 3 और 11 है इसमें भी. So common factor क्या आएगा, 2 3 and 11. So 3 2 just 6, 6 multiplied by 11 is 66. Okay students, 7th का A क्वेश्चन मैंने किया 165 275. ये बहुत बड़े बड़े नंबर हैं. सो प्लीज़ इफ़ यू आर नॉट एबल टू डू इट हेयर, माइंड में नहीं कर पा रहे हो, देन प्लीज़ डू इट इन द रफ कॉलम. ओके, रफ कॉलम में पहले कर लो, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन को लिख दो. सो इट विल बी ईजी फॉर यू. और अगर माइंड में कर पाते हो तो इट्स वेरी गुड. 3 5 15, देन 1 3 5 15. इस तरीके से आप लेकर के आओगे एंड आफ्टर दैट राइट डाउन द फैक्टर्स ऑफ 165 एंड 275. तो वो कितना बड़ा नंबर था, देखने में लग रहा था कि काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स आएंगे, लेकिन कितने आए, सिर्फ 3 and 3 here. So 3 5 11, 5 5 11. So the common is only 5 5 and 11 11. So 5 multiplied by 11 is 55. Okay students. Question number 7C, 240 300. 240 डिवाइड करना स्टार्ट करो 2 से. 2 1s are 2, 2 2s are 4, 0 60 30 15 5. ये मैं आपको पिक भेजूंगी, आप इसको ध्यान से देखोगे किस तरीके से मैंने डिवाइड किया है. नहीं समझ में आता है, आई एम रिपीटेडली आस्किंग यू टू डू इट इन द रफ कॉलम इफ़ यू आर नॉट एबल टू डू इट इन योर माइंड. आप ये मत सोचना अरे ये नंबर कहाँ से आ गया, मैम ने कैसे डिवाइड करके, मैम कैसे डिवाइड किया, मैम ने कैसे लेकर आई हैं. तो आप इसको रफ कॉलम में यहाँ पे डिवाइड करोगे और जो भी क्वेश्चन आता है वो हम लिखते जाते हैं. ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान रखना कि जो भी क्वेश्चन आता है वो मैम यहाँ पे लिखती जाती हैं. तो आप डिवाइड करके रफ कॉलम में उसको देखोगे और उसके बाद करोगे. ठीक है, अगर नहीं समझ में आता है तो. अदरवाइज आई थिंक दैट यू आर स्मार्ट, सो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आई हैव रिटन एंड व्हाट आई एम डूइंग. सो अगेन द कॉमन नंबर्स आर 2 2 और उसके बाद 2 नहीं है, 3 and 5. So 3 and 5 is here. So make it like this. Okay, तो कितना आ गया, 1 time 2, second time 2, then 3 and then 5. So 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 5. It is 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 5s are 16. ठीक है स्टूडेंट्स. इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8A है जिसमें 3 नंबर्स हैं. क्वेश्चन नंबर 8 में सब में 3 3 नंबर्स हैं. तो तीनों नंबर का फैक्टराइजेशन करेंगे और फिर तीनों में जो कॉमन आएगा वो हमारा कॉमन फैक्टर होगा. तो इन तीनों में कौन कौन से नंबर कॉमन आ रहे हैं, 2 एंड देन अगेन 2 एंड देन यहाँ पे देखो 3 3 है, लेकिन सेकंड में 3 3 नहीं है. यहाँ पे भी ओनली 1 टाइम देयर इज़ अ 3. तो ये 3 प्लस दिस 3 एंड प्लस दिस 3.
Okay, that means 1 time 2, 2 time 2 and then 3, 2 multiplied by 2 multiplied by 3. बाकी जो भी नंबर है उनको हम नहीं लेते हैं, ठीक है, सिर्फ उन्हीं नंबर्स को लेते हैं जो तीनों में हैं. यहाँ पे भी 1 तीनों में 2 था, तीनों में 2 था, फिर यहाँ पे 3 एक में है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो हमने इस 3 को ले लिया. लेकिन ये दूसरा 3 जो है वो इसमें नहीं है, तो हम नहीं लेंगे. 2 टाइम 2 है यहाँ पे, इसमें 2 टाइम 2 नहीं है, इसमें 2 टाइम्स 2 नहीं है. 7 किसी में भी नहीं है. तो जो नंबर तीनों में आएंगे सिर्फ उन्हीं को लेंगे और 1 टाइम लेंगे. जैसे तीनों में 2 है तो इन तीनों को मिला करके एक 2, फिर इसमें तीनों में 2 है तो तीनों को मिला के दूसरा 2, और फिर इन तीनों में 3 है तो A1 3. And this is the common factor, and after multiplication you are getting the SCF. 2 2s are 4, 4 3s are 12. Okay students, तो इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 8 ए के बाद मैंने किया है C, and then I have done E 120, 128 and 496. I will send you the pic of these questions. Look it carefully and then do it in your copy also. And if you are not able to do, if you have any doubt, you can ask me. Okay, question number 8 का E, and after E I have done G. क्वेश्चन नंबर G, 8 का G तक मैंने किया है, ठीक है. तो ये मैं आपको भेजूँगी इसकी पिक, and do it in your copy in the same way. Okay, so only the question number 9 and 10 is left, which I will do it tomorrow, and I will teach you that by the long division method I will do. It is not given in your book, आपके बुक में नहीं दिया हुआ है long division method इस बुक में, लेकिन फिर भी मैं 1-2 क्वेश्चंस जो हैं वो long division method आपको बताऊंगी कि SCF कैसे फाइंड आउट करते हैं. And we will compare the both by the prime factorization and by the long division method. और मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी, देखिएगा दोनों में किस तरीके से आप SCF फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, सो फॉर टुडे only this much. Thank you students.